नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में उत्सर्जन यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशे की तलाश करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक को। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। और क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र। ठीक ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मेन हेडिंग होगा आज का, वो होगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक ना, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक ना, सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उत्सर्जन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि तंत्र क्या होता है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनीशन में उत्सर्जन लिखा हुआ है। ठीक ना, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन क्या होता है यहाँ पे पहले हम जानेंगे, व्हाट इज एक्सक्रीशन। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हुआ है, वह जैव प्रक्रम जिसमें उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। आप बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें उपापचयी क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ का निष्कासन होता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक ना, यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना भी क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है, उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। ठीक ना, मतलब उत्सर्जन माने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग काम में आते हैं, ठीक ना, उनको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन अंग बोला जाता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आगे, उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक ना, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं, ठीक ना, तो ऐसे अंगों के समूह को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तंत्र का मतलब कि वहां पे कई ठो अंग एक साथ मिलकर के क्या करें, वर्क को करें। ठीक ना, तो उसको बोला जाता है तंत्र। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त विषैले, मतलब क्या हो सकता है नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ। ठीक ना, देखिए जो आप हमारे बॉडी में क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक ना, ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त है और जो कि काफी विषाक्त है, ये जहरीला है। अगर ये हमारे बॉडी में रह जाता है तो हमारे बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक ना, जैसे आप जानते हैं अगर हम विषैले पदार्थ की बात करते हैं तो विषैले पदार्थ तो कभी हमारे लिए वो क्या लाभदायक तो होगा नहीं। ठीक ना, जब भी होगा तो क्या होगा, हमारे लिए हानिकारक ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यहां आप देखेंगे जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, जो मतलब जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक ना, जैसे हम लोग हो गए तो हम लोगों में क्या है, ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है। और बहुकोशिकीय जीवों की बात कर रहा है कि इनमें जो ये सारी चीजें होती हैं उनके लिए विशिष्ट अंग प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में लिखा है मानव में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ठीक ना, आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो बोर्ड एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव में उत्सर्जन तंत्र को बताइए, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक ना, तो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, आप एक एक लाइन को समझेंगे दोस्तों। ये समझने वाली टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो काफी ब्रॉड है और उसका अंतिम टॉपिक है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक ना, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और इस चीज को लिखते चलिए हमारे साथ। मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप उसी चीज को समझिए और लिखिए, फिर आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक ना, तो चलिए, तो आप देख सकते हैं मानव में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन
कैसे मानव में उत्सर्जन होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इस चीज को हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इन चीजों को हाईलाइटेड करते जा रहे हैं। ठीक ठीक ना। तो देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा ब्रिक, यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक जोड़ा ब्रिक है। ठीक ना, ब्रिक यानी किडनी। जो मानव की जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में कितने हैं किडनी, 2 हैं। ठीक ना। फिर कह रहा है एक मूत्रवाहिनी, यानी क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी होता है जिसको आप यूरिनरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइनिंग है गड़बड़ हो जा रही है। ठीक ना, चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा ब्रिक होता है, एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है तथा एक मूत्र मार्ग होता है। कह रहा है ब्रिक उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ब्रिक मतलब जी किडनी, किडनी की बात की जा रही है। ठीक ना, किडनी कहाँ होता है, तो कह रहा है देखिए किडनी जो होता है उधर में रीढ़ की हड्डी होता है ना, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड किडनी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और किडनी का आकार कैसे होता है दोस्तों, बिल्कुल जो आप सेम की सब्जी खाते हैं ना, उस सेम के बीज को आप देखेंगे, सेम उस सेम के बीज के आकार का ही आपके किडनी का शेप बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। जब ब्रिक में मूत्र बन जाता है, ठीक ना, मूत्र यानी पेशाब, वो क्या होता है, मूत्रवाहिनी में होते हुए, यानी मूत्र को ढोने वाले नली को बोला जाता है मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ढोने वाले वाहिनी को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, यूरिनरी डक्ट बोलते हैं। ठीक ना, में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। कहाँ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, तथा यह तब तक एकत्र रहता है, कह रहा है तथा यह तब तक एकत्र रखता है उसको, मतलब इकट्ठा करके रखता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। ठीक ना, ये तब तक उसको इकट्ठा करके रखा रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से ये क्या बाहर न हो जाए। मतलब ये जिस व्यक्ति में अगर मान लीजिए ये बन गया, ठीक ना, यूरिन बन गया, आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, इन सारी चीजों को जानते हैं कि जब यूरिन बन गया तो यूरिन तब तक वो आपके बॉडी में रहेगा जब तक कि मूत्र मार्ग से आप उसको विसर्जित न कर दें। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक लिखा है बाई ब्रिक। बाई ब्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाई ब्रिक का मतलब राइट, यहाँ पे जो लेफ्ट ब्रिक है, लेफ्ट किडनी है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बाई ब्रिक सिरा है, यहाँ पे धमनी देखे थे, यहाँ सिरा है, यहाँ पे कह रहा है ये महाधमनी है, आप देख रहे हैं। ठीक ना, ये जो मोटी वाली जो पाइप दिख रही है इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इससे आप देखिए ये जो मोटी वाली जो पाइप दिख रही है ना, क्या है, यही महाधमनी है। ठीक ना, फिर कह रहा है इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो दोनों तरफ ये जो पतला सा जो धागे के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है मूत्रवाहिनी। यही क्या करता है, जब वहां से किडनी फिल्टर करता है तो मूत्र को ढोने का काम कौन करता है, मूत्रवाहिनी। उसके देखेंगे ये जो आपको रेड के बगल में जो कलर दिख रहा है, ठीक ना, इस कलर को आप, ये जो पाइप दिख रहा है इस पाइप को बोला जाता है महाशिरा। ठीक ना, और इसके नीचे देखिए जो एक खाली स्थान दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो इसके नीचे एक खाली स्थान आपको दिख रहा है, ठीक ना, ये इसी में आकर के पेशाब क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक ना, जिसको मूत्राशय बोला जाता है। और देखिए फिर उसके नीचे क्या है, मूत्र मार्ग है, और ये क्या होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये क्या होता है, छिद्र होता है। इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, जो आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो बाहर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे जो किडनी की संख्या है 2 है, एक इधर है एक इधर है, मतलब एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये तो किडनी हो गया, फिर इसके बाद इसमें मूत्रवाहिनी आएगा जो किडनी से मूत्र को
ढो करके कहाँ लाएगा, मूत्राशय में लाएगा, ठीक ना। यानी इसके टोटल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 2 किडनी हो गया, फिर मूत्रवाहिनी हो गया, फिर मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है ना सबसे मेन कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। क्या होता है, मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, यहाँ पे समझेंगे इन चीज को कि कैसे आखिर मूत्र बनता है आपके बॉडी में, ठीक है। जानने के लिए तो बिल्कुल उत्सुक होंगे, क्योंकि ये अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। ये अपने बॉडी के बारे में जब बात आती है ना तो उत्सुकता आ जाती है, जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होने लगती है, मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होने लगता है। तो आप देखेंगे आप तो एवरीडे बहुत ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि आखिर ये यूरिन बनता कैसे। आज सोचिए दोस्तों, सोचने की आज बारी है, सोचिए, ठीक ना, और इस चीज़ को जानिए। तो यहाँ पे देखते हैं मूत्र बनने का उद्देश्य। पहले हम यहाँ पे किसको देखेंगे कि मूत्र बनने का आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक ना, क्यों हमारे बॉडी में मूत्र बनता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक ना। तो मूत्र बनने का उद्देश्य तो देख सकते हैं, रुधिर में से बेकार पदार्थों को छान कर बाहर करना। क्या होता है, मतलब मूत्र बनने का मेन उद्देश्य है कि रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार के पदार्थ हैं, उनको छान करके क्या करना, बाहर कर देना, ठीक है, यानी कचड़ों को बाहर निकाल देना। कह रहा आगे, फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से, और फुफ्फुस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। जब फुफ्फुस में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रुधिर से अलग हो जाती है। कह रहा जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे, यानी जो नाइट्रोजनी जो बेकार के पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, जैसे बात करते हैं यूरिया, क्या है, यूरिया या यूरिक अम्ल, वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, यूरिया तथा यूरिक अम्ल ये जो किडनी होते हैं उससे अलग कर लिए जाते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, यह कोई आश्चर्य की, यहां पे थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि यहां कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक ना, कि वृक्क ने आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसमें कहीं भी डाउट नहीं है, ठीक ना। कह रहा है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो किडनी है ये आधारी निस्यंदन है, एकक है, फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, एक गुच्छ होता है, समूह होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, एक वृक्काकण, एक वृकाणु रचना, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वृकाणु रचना, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कोशिका गुच्छ, ठीक ना। कोशिका गुच्छ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कोशिका गुच्छ को क्या बोला जाता है, बोमेन संपुट बोला जाता है, ठीक है, बोमेन संपुट बोला जाता है। और यहीं पे आप जो देख रहे हैं ये लाइनिंग हुई है, क्या है, वृक्क धमनी की शाखा है, ये उसकी क्या है, शाखा है। फिर उसके नीचे देख सकते हैं वृक्क शिरा की शाखा है। फिर यहाँ पे जो पाइप मुड़ी हुई है उसको क्या बोल रहे हैं, वृक्क यानी किडनी शिरा की शाखा है। फिर यहाँ पे जो आप हरे रंग की जो लाइनिंग देख रहे हैं इसको बोलेंगे आप, यहाँ पे जो नीले रंग की है उसको बोलेंगे वृक्क धमनी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये संग्राहक वाहिनी है, और यहाँ पे देखिए ये जो आप कटोरे समान, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये किसके समान है, कटोरा के समान है, ठीक ना। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, कटोरे के समान है, और इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है, ठीक ना, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और यहाँ देखिए ये आप जो पीला वाला जो लाइनिंग हुई है इसको आप देख सकते हैं, लिखा वृकाणु का नलिकाकार भाग, यानी ये किडनी का क्या है, नलिकाकार भाग होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका आखिर क्या महत्व है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ, यानी वृक्क में जो जितनी भी कोशिकाएं की गुच्छ होती है, एक नलिका के रूप में, एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, ठीक ना। एक क्या होता है, एक जो नली होता है उसी का एक कप के आकार का स्ट्रक्चर हो जाता है, उसी के अंदर ये होता है। फिर कह रहा है यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करता है। ये जो बोमेन संपुट होता है ना, ठीक ना, ये क्या करता है, छने हुए मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। कह रहा प्रत्येक वृक्क में से अनेक निस्यंदन एक एक होता है। कह रहा प्रत्येक वृक्क में से
अनेक निस्यंदन एक एक होता है जिन्हें ब्रिकाणु या निफ्रान कहते हैं। अभी हमने आपको जो फिगर बताया वो किसका फिगर था? नेफ्रॉन का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो नेफ्रॉन का फिगर है ना, ये फिगर बहुत ज्यादा बोर्ड पेपर में पूछता है और सिर्फ आ जाता है कि आप नेफ्रॉन का फिगर बनाइए, ठीक ना। नेफ्रॉन का क्या बनाइए आप? स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना बनाइए, केवल वही आ जाता है, ठीक ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप उस पे जाएंगे, उसको क्या करेंगे, उस नेफ्रॉन के यानी ब्रिकाणु, मैंने बताया ना कि ये ब्रिकाणु का फिगर है, ठीक ना। तो क्या है यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं ब्रिकाणु, ठीक ना। ब्रिकाणु को बोला जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का फिगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे कि आप पेपर में आए तो बेहतर ढंग से उसको बना सके, ठीक है। तो कह रहा है जिन्हें ब्रिकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, जो दोनों क्या होते हैं, आपस में निकटता से बिल्कुल पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे, यानी प्रारंभिक निस्यंदन में क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो निस्यंदन होता है वो होता है, देखिए कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, ठीक ना। कह रहा है जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का पुनर्वशोषण हो जाता है। कह रहा है कि जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं, आप लिखा है जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होती है, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में क्या होती है, प्रवाहित होती है, इन पदार्थों का क्या होता है, इन पदार्थों का पुनर्शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है, कह रहा है पर निर्भर करता है। जितना वो मतलब क्या करता है, खराब पदार्थों को वर्जित करता है, निकालता है, उस पर वो निर्भर करता है। कह रहा प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका यानी मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक वृक्क यानी प्रत्येक किडनी में बनने वाला जो मूत्र होता है, प्रत्येक किडनी में बनने वाला जो मूत्र होता है, एक लंबी एक नलिका पाई जाती है जिसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, आप उसमें प्रवेश करता है, ठीक ना। जो आप देखें कि उसमें से किडनी से जुड़ा हुआ था और आके एक मूत्राशय में वो पाइप दोनों आकर के क्या रहते, गिर रहे थे, तो उसी को बोला जाता है क्या, तो यहाँ पे उसी को क्या बोल रहे थे आप, लंबी नलिका रूपी जो मूत्रवाहिनी थी उसमें आकर के क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, और यही क्या करती है, वृक्क को मूत्राशय से यानी किडनी को मूत्राशय से ला करके यही दोनों पाइप क्या करती है, उसको जोड़ने का काम करती हैं। फिर आगे देखेंगे मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है। मूत्राशय में क्या होता है, यानी जो मूत्र बनता है, जो पेशाब बनता है, वो कहाँ होता है, मूत्राशय में जाकर के संचित रहता है, इकट्ठा रहता है। कह रहा है जब तक कि यहां पे देखेंगे, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, ठीक ना। यानी जैसे मतलब क्या करे, कह रहा है कि जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब, यानी मूत्राशय का जो दाब होता है, ठीक ना, जो मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा वो बाहर न कर दे। फिर कह रहा है कि मूत्राशय पेशीय होता है। मूत्राशय जो होती है क्या होती हैं, पेशियां होती हैं, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है, अतः इस पे क्या किया जाता है, तंत्रिका द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। कह रहा परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप इसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। कई बार बहुत तेजों से पेशाब लगा रहता है, ठीक ना, और व्यक्ति जा नहीं पाता है, तो क्या करता है, उसको मतलब रोके रहता है। वही कह रहा है कि ये किससे जुड़ा रहता है, जो मूत्राशय पेशीय होता है, और यह तंत्रिका कह रहा है यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है, यानी तंत्रिका इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, कई बार व्यक्ति कहीं फंसा रहा है तो उसको पेशाब बहुत तेजों से लगी रहती है, वो व्यक्ति इधर उधर बार बार मतलब परेशान रहता है, ठीक ना, लेकिन उसको कंट्रोल किया रहता है क्योंकि वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो इसलिए उसको मस्तिष्क जो तंत्रिका है वो क्या करता है, उसको नियंत्रण किया रहता है। तो कह रहा परिणाम स्वरूप हम
प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, आसानी क्या होता है कि जब हम कहीं ज़्यादा मतलब बिजी एरिया में होते हैं या हम कोई वर्क करते रहते हैं, उस दौरान ये पेशाब लग जाता है, तो हम उस पर कंट्रोल पा लेते हैं कि चलो भाई हम 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा तक इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तब हम जाकर के फिर आसानी से उसको फ्री होकर के कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या इस पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मानव में उत्सर्जन, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट, जितना बार कहा जाए उतना बार कम है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आज का, ठीक ना। आप इसको मिस नहीं करेंगे, आप इसको दोस्तों बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2023 के पेपर में छप चुका है, ठीक ना। ये 2023 के पेपर में क्या हो चुका है, छप चुका है दोस्तों, ठीक ना। और इसमें फिगर पे जो नेफ्रॉन का फिगर था, आप उस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये फिगर नेफ्रॉन का जो फिगर है वो बहुत बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।